दोस्तों नमस्कार। हम WPL का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि मुंबई और बेंगलोर के बीच 15 मार्च को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू एक बार फिर से रहेगा अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिल रही है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ मुकाबले हाई स्कोर और स्कोरिंग और कुछ मुकाबले लो स्कोरिंग जो मुकाबले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा कि भाई हमको हमारे पास पिच रिपोर्ट है नहीं, अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रहा है तो उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ रहेगा, यानी कि सेकेंड इनिंग में जो है बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इससे आप इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त ही बताता है। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस साल यहाँ 2024 में WPL के टोटल 8 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, वो रहा है 155 का, यानी कि फर्स्ट इनिंग में भी यहाँ बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो 8 में से 6 मुकाबले अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन दोस्तों लास्ट के कुछ मुकाबले इस ग्राउंड पर ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां जो है बहुत कम अंतर से जो है जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है वो अपने मुकाबले हारी है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो 2-3 टीमें आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बनाइए, और लेकिन 2-3 टीमें आप क्या कर सकते हैं, 2 टीमें कम से कम आप बैटिंग सेकंड के फेवर में भी बनाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, टीम बनाते वक्त आप पिच कंडीशन देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड आपको समझा रहा हूँ वो देख लीजिएगा, और अभी वेन्यू मैचेस समझाऊंगा वो देख लीजिएगा, तो उससे आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक, देखिए दोस्तों इन 8 मुकाबलों में टोटल 105 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जहां फर्स्ट इनिंग में 52 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 53 विकेट गिरे हैं। ठीक, इसका मतलब है हमारे लिए बॉलर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब वो पेसर इंपॉर्टेंट होंगे कि स्पिनर, वो मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक, देखिए इन 105 विकेट में पेसर ने कितने लिए हैं, फर्स्ट इनिंग में 17 विकेट लिए हैं तो स्पिनर ने वहीं 31 विकेट लिए हैं, यानी कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक क्या कर सकते हैं, एक मेन पेसर या एक जो अच्छा पेसर ऑलराउंडर हो, ठीक है ना, टीम में आप उसको भी पिक करके चल सकते हैं, और 2 स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक है, और जो टीम सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पेसर ने अभी तक 19 विकेट लिए हैं और सेकेंड इनिंग में स्पिनर को 25 विकेट मिले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में आप पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। ठीक है, ये तो ओवरऑल रिकॉर्ड है। अभी मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो वहाँ पर हमको किस प्रकार से टीम बनानी है वो सारा मसला मैं आपको हल करूंगा, क्योंकि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले भी हो रहे हैं और हाई स्कोरिंग मुकाबले भी हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर लो स्कोरिंग मुकाबले होंगे तो किस प्रकार की टीम बनाएंगे, हाई स्कोरिंग मुकाबले होंगे तो किस प्रकार की टीम बनाएंगे। अब लो स्कोरिंग मुकाबले भी 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो लो स्कोर बना रही है, एक वो मुकाबले हो रहे हैं जहाँ बैटिंग जो सेकेंड करे वो लो स्कोर बना रही है, मतलब जल्दी आउट हो जा रही है। ठीक है, तो उन सभी कंडीशन को ध्यान में रखकर मैं आपको अभी टीम बताऊंगा। ठीक हो गया, दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। ठीक है ना, अब बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस की बात करें तो MI के जो प्लेयर हैं, मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर हैं, उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, और सेम यही चीज़ जो बेंगलोर है RCB, उनके प्लेयरों को भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत हो रही है। अब ये कब होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब की प्लेयर इन दिस मैच, इस मुकाबले में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन पर हमारा फोकस रहना चाहिए। जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके हम क्या करेंगे, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। किस मुकाबले में, जब आपको लगेगा कि भाई ये मुकाबला हाई स्कोरिंग हो सकता है, तो हाई स्कोरिंग मुकाबले में आप
क्या करेंगे, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलेंगे, खासतौर पर जब आपको लगेगा हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। अगर मान लीजिए लो स्कोरिंग मुकाबला हो, तब आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर भी आप टारगेट करके चल सकते हैं, खासतौर पर जब आपको किस कंडीशन में, जब लो स्कोरिंग मुकाबला होगा तो तब। ठीक है, वो तो मैंने आपको वैसे भी क्लियर बता दिया है कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या करेगा। ठीक है, उससे भी बहुत कुछ आइडिया थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन पूरा अंदाज़ा तो नहीं होता है। उसके बाद प्लेयर कैसा खेलते हैं ये उन पर भी निर्भर करता है। ठीक, उसके बाद जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, आप क्या कर सकते हैं, उसके 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। प्लेयर का फॉर्म आगे मैं आपको समझाऊंगा, अभी प्लेइंग 11 के समय पर आप वहाँ पर से प्लेयर की फॉर्म का पता कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस को समझाऊंगा, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा दोस्तों। यहाँ पर स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक हो गया। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, ठीक, उसके स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है। ठीक है, और पावर प्ले में कितने विकेट गिरे हैं। ठीक, यही चीज़ आपको सेकेंड इनिंग में भी फोकस करके चलनी होगी। और जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो बॉलिंग करा रही है, तो पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक हो गया। ठीक, और इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, वो भी आपको, आपकी वो समस्या दूर हो जानी है। ठीक है, कि भाई हम बॉलर को दें, ठीक है, या किसी ऑलराउंडर प्लेयर को दें, या किसी बैट्समैन को दें, किस इनिंग के प्लेयर को दें, ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक, मैं आपको 2 मैच समझाऊंगा। ठीक है, एक मुकाबला मैं आपकी सुविधा के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इस ग्राउंड पर मैंने पहले ही आपको बोला है कि हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। तो मैं एक लो स्कोरिंग मुकाबला लेकर आया हूं और एक हाई स्कोरिंग, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, ये है हाई स्कोरिंग मुकाबला। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉमन फैक्टर की। इन दोनों मुकाबलों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए इसमें तो सीधे सीधे तय है कि भाई यहाँ पर क्या है, एक ये मुकाबला क्या है, लो स्कोरिंग मुकाबला है, और जिसमें जिस टीम ने सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है उसने आसानी से चेज कर लिया है। ठीक हो गया। और दूसरा जो मुकाबला है, ये वाला मुकाबला क्या है, हाई स्कोरिंग मुकाबला है। देखिए दिल्ली ने 181 का स्कोर किया है, 5 विकेट आउट हुए हैं, और आरसीबी ने उसे लगभग चेज कर लिया था। ठीक है, 1 रन से मैच बशर्ते हार गई, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। अब ये दोनों मुकाबले थोड़ी सी अलग है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको कॉमन फैक्टर की बात बता दूं तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि यहाँ स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट मिले हैं, फर्स्ट लो स्कोरिंग मुकाबले में भी, और यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले में भी 181 वाले में भी स्पिनर को पहले इनिंग में 5 विकेट मिले हैं। और दूसरा कॉमन फैक्टर ये है इसमें कि यहाँ देखिए हाई स्कोरिंग मुकाबला है, यहाँ सेकेंड इनिंग में स्पिनर को 1 विकेट मिला है, और तो वहीं लो स्कोरिंग मुकाबले में भी स्पिनर को महज 2 विकेट मिले हैं। तो यही इसमें एक थोड़ा सा ये बात है जो आपके लिए जाननी जरूरी है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन से। अगर बल्लेबाजी सेक्शन की बात करूं तो देखिए ये जो लो स्कोरिंग मुकाबला है, यहाँ फर्स्ट इनिंग में तो 6 और 7 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, लेकिन जब बैटिंग सेकंड की है लो स्कोरिंग मुकाबले में 2 नंबर 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। ठीक, और वहीं हाई स्कोरिंग मुकाबले में ये चीज़ हुई है, क्या हुई है, स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है हाई स्कोरिंग मुकाबले में, और सेकेंड इनिंग में भी 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाई हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग मुकाबला हो, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना भी ईजी मतलब है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम बनाएंगे अब हम। ठीक है, तो कंडीशन क्या होंगी, देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि भाई ये मुकाबला स्पेशल मुकाबला है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, एक ऐसी पिच पर मुकाबला होगा जहां चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे टीम, उन दोनों को बराबर मदद मिलेगी। तो ऐसा पिच क्यूरेटर ऐसी पिच को तैयार करेगा। ठीक है, तो मेरा अपना मानना है कि वो मुकाबला जो है इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, जहां 180 तो ना बने, लेकिन 160 टू 180 के बीच के स्कोर रहने की संभावना है। तो मैंने इस मैच को आधार बनाकर, मैं बशर्ते लो स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर भी टीम बनाऊंगा। ठीक, लेकिन मैं फर्स्ट इस वाले मुकाबले के बेस पर टीम बनाकर आपको बताता हूँ कि हमको अगर मान लीजिए इस प्रकार का मुकाबला हो गया जिसकी संभावना कुछ ज़्यादा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ संभावनाएं कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, तो इसको समझिए। तो इस वाले
मुकाबले में देखिए जो टीम बैटिंग फर्स्ट करी, दिल्ली ने 181 रन बनाए हैं, विकेट गिरे हैं महज 5। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है? 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहे हैं। ठीक हो गया। और यहाँ देखिए सेकेंड इनिंग में बस पहले आप इतना ही समझिए कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, जब यानी कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है जब जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, ठीक, हाई स्कोरिंग मुकाबले में। तो मैं यहाँ पर कंडीशन क्या होंगी? 2 कंडीशन होंगी, या तो मुंबई बैटिंग करेगी या आरसीबी। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आरसीबी यानी कि बेंगलोर की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो हमको सबसे पहले हमको पता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोरिंग मुकाबले में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, तो हमको इनके ओपनर बल्लेबाजों पर फोकस करना होगा। कौन? स्मृति मंदाना, सोफी मोलिनेक्स और एलिस पेरी, ये 3 जो है इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। ठीक, अब ये जानते हैं कि इन प्लेयरों की फॉर्म कैसी है। अब देखिए तो आरसीबी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आएगी, तो इनकी स्मृति मंदाना 11, 5, 24, 80 और 9, ये इनका पिछले 4-5 मुकाबले में प्रदर्शन रहा है, जिसमें कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि भैया हाँ ये स्कोर ये करेंगी। लेकिन हाई स्कोरिंग मुकाबले में ऐसा, जहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, टॉप ऑर्डर प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो स्मृति मंदाना ने की फिर भी ठीक ठाक फॉर्म है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, सोफी मोलिनेक्स की बात करूँ दोस्तों, सोफी मोलिनेक्स की बात करें तो 9 रन 1 विकेट, 33 रन और 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है। लेकिन अब हम इनको आप चाहें तो किसी मैच में पिक तो कर सकते हैं, लेकिन किसी में ड्रॉप कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि यहाँ देखिए सेकेंड इनिंग में हाई स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम बना रहे हैं, तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, किसी मैच में आप चाहें तो स्मृति मंदाना को ड्रॉप करें, आप उनकी जगह में सोफी मोलिनेक्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक को। एलिस पेरी की बात करूं, इनके फॉर्म को देख लीजिएगा आप, इनकी फॉर्म को देखें तो इनकी फॉर्म क्या चल रही है। एलिस पेरी की फॉर्म देखिए आप, एलिस पेरी की 40 रन 6 विकेट, पिछले मैच में 49 रन 24 रन, मतलब एक बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। सोफी डिवाइन की बात करूं 4 रन 1 विकेट, 26 रन 23 रन 2 रन 2 विकेट, 9 रन 1 विकेट, यानी कि ठीक ठाक फॉर्म में है। तो जब अगर मान लीजिए आरसीबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, बेंगलोर की टीम, तो हम क्या कर सकते हैं? स्मृति मंदाना और या सोफी मोलिनेक्स में से एक को पिक कर लेंगे, एलिस पेरी को पिक करेंगे, सोफी डिवाइन को पिक करेंगे, ऋचा घोष को पिक करेंगे। ठीक, क्यों कह रहा हूं मैं एलिस पेरी और सोफी डिवाइन को पिक करेंगे? क्योंकि दोनों राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं और सेकेंड इनिंग में कहीं ना कहीं पेसर विकेट ले रहे हैं, तो ये दोनों प्लेयर हमारे लिए क्या कर सकते हैं? की प्लेयर का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड इनिंग में पेसर बॉलर को विकेट से थोड़ा बहुत तो मदद मिल रही है, तो हमारे लिए इंपोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, ऋचा घोष। ठीक हो गया 3, और इन दोनों में से एक को भी पिक कर सकते हैं आप। ठीक, अब बचे हमने 4 यहाँ से ले लिए। अब सेकेंड इनिंग में हमको पता है कि भाई यहाँ सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर को थोड़ा सा कम विकेट मिल रहे हैं। अगर आपने सोफी मोलिनेक्स को ड्रॉप किया है तो आप क्या कर सकते हैं? आशा शोभना या श्रेयंका पाटिल में से एक को पिक करके चल लीजिएगा। ठीक हो गया, क्लियर? ठीक, बता दूं दोबारा, स्मृति मंदाना, सोफी मोलिनेक्स में से एक को पिक करना, एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, ऋचा घोष। ठीक है, अगर आप चाहें तो श्रेयंका पाटिल के साथ भी जा सकते हैं, या जॉर्जिया वेरहम के साथ चले जाना, इन दोनों में से एक को पिक करके आप चल सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने कौन आएगी? एमआई की टीम, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम बैटिंग करने आएगी। और सेकेंड इनिंग में हो क्या रहा है? जो टीम बैटिंग कर रही है वो भी अच्छा खासा स्कोर बना रही है, 1 रन से मैच हारी है, यानी कि इस बात की संभावना भी प्रबल है कि भाई स्कोर चेंज भी हो सकता है। और सेकेंड इनिंग में 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में महज 1 विकेट गिर रहा है, पेसर को ही 3 विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमको किस प्रकार की टीम बनानी होगी उस कंडीशन में? ठीक, हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में जो है पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हाईली मैथ्यूज को पिक कर लेंगे। इनको पिक करने का फायदा ये होगा क्योंकि फर्स्ट इनिंग में हमको ये भी ध्यान देना है कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर विकेट ले रहे हैं, और हाईली मैथ्यूज अगर बाय चांस ये गलती आउट भी होगी बाय चांस, तो हमको स्पिनर बॉलर हैं अगर 1 विकेट ले लें और 10-15 रन बना लें, भले ही अच्छी कैप्टन साबित ना हो, लेकिन एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, तो हाईली मैथ्यूज को लेकर चल सकते हैं। ठीक, सजीवन साजना को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, नेट सीवियर ब्रंट को अगर आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इनको ड्रॉप इसलिए कर सकते हैं दोस्तों, नेट सीवियर ब्रंट की फॉर्म कोई खास नहीं है। हाईली मैथ्यूज की फॉर्म देखिए, 26 रन 1 विकेट, 18 रन 1 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 29 रन 1 विकेट। अप और डाउन वाला मामला तो है, लेकिन एक विकेट लेने के बाद एक विकेट ले रही हैं, तो उससे ये ड्रीम टीम में प्लेयर आ जा रही हैं। तो हाईली मैथ्यूज इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर सजीवन साजना की, तो इनकी फॉर्म भी ठीक ठाक है।
एक तो ये राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराती हैं, अगर ये इनसे भी हमको उम्मीद है कि फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी तो ये हमसे एक आध विकेट ले सकती हैं, और ओपन पे आएंगी तो कुछ ना कुछ स्कोर करके देंगी। ठीक है, किसी मैच में पिक और किसी मैच में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके आप चल सकते हैं। ठीक है, किसी मैच में तो दोनों को पिक करके चलना और किसी मैच में एक को ड्रॉप करके चलना। नेट सीवियर ब्रंट की बात करूं तो 10 रन 1 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 45 रन 2 विकेट और 5 रन 0 विकेट, इन पर उतना भरोसा नहीं है। इनको ड्रॉप करने का एक पीछे रीजन मेरा ये भी है कि ये राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और फर्स्ट इनिंग में पेसर को जो विकेट है, विकेट से उतनी मदद नहीं है। तो नेट सीवियर ब्रंट को आप बशर्ते किसी मैच में आप इनको मौका जरूर दीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ड्रॉप करके चलना, लेकिन इस वाले मुकाबले में एक मैच में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है ना, अब रखेंगे तो हम 11 ही प्लेयर, लेकिन हम किस प्लेयर को हम ड्रॉप कर सकते हैं तो हम उस प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे, लेकिन किसी एक टीम में उस प्लेयर को भी हम मौका जरूर देख के चलेंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम नेट सीवियर ब्रंट को ड्रॉप करके चल सकते हैं। हरमनप्रीत कौर को हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अमिलिया कर को हम पिक करेंगे क्योंकि ये लेग स्पिन गेंदबाजी कराती हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी, इनकी फॉर्म ठीक ठाक तब भी है। तो अब ये तो प्लेयर हो गए हमारे कौन कौन से बैटिंग सेक्शन के, और इसमें ऑलराउंडर कितने हैं, 1 2 3 और 3, क्योंकि नेट सीवियर ब्रंट को मैंने इस मैच में नहीं लिया है तो मैं इनको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो 3 जो हमारे पास क्या हैं, ऑलराउंडर हैं, ये दोनों सब क्या है, स्पिनर। अब हमको पता है भाई फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले में केवल स्पिनर विकेट ले रहा है। अब ज़रूरी ये भी नहीं है कि पेसर को विकेट नहीं मिलेगा, जब इस वाले मैच में ले लेता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अपनी टीम में हमारे पास फिक्स प्लेयर कौन है, 1 2 3 8 सजीवन साधना के साथ जा सकते हैं 4। अब 2 हम क्या कर सकते हैं, स्पिनर तो हो गए, अब हम एक पेसर और एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं। साइका इशक जिसकी फॉर्म अच्छी है और शबीनम इस्माइल, इनको हम पिक करके चल सकते हैं। 6-5-11 का कॉम्बिनेशन हम ऐसे बनाएंगे। और जिन प्लेयरों को ड्रॉप किया है मैंने, आप अलग अलग टीम में उन प्लेयरों को भी मौका देकर देखना। जैसे नेट सीवियर ब्रंट को मैंने नहीं लिया, ठीक है, कंडीशन के बेस पर। ठीक है, और जैसे श्रीलंका पाटिल और ये इनको आशा शोभना, ठीक है, रेणुका सिंह एक की फैक्टर प्लेयर हो सकती हैं। तो आप अलग अलग टीम में इनको ट्राई करके जरूर जाना। अब एक कंडीशन होगी, मैंने ये बता दिया हाई स्कोरिंग मुकाबले में अगर फर्स्ट इनिंग में अगर आरसीबी बैटिंग करेगी, अगर मान लीजिए कि अगर उल्टा हो गया, मान लीजिए कि आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो तब तो हमने एक टीम बता दी कि भाई ऐसा करना। अगर मान लीजिए कि एमआई की टीम यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम बैटिंग फर्स्ट करने आएगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हमको पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो है हाई स्कोरिंग मुकाबले में भी क्या है, टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो आप हाईली मैथ्यूज के साथ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सजीवन साधना को ड्रॉप कर देना, नेट सीवियर ब्रंट को पिक करना। क्यों करना है इनको इस समय पिक, क्योंकि सेकंड इनिंग में जो है पेसर को मौका विकेट मिल रहे हैं। तो नेट सीवियर को मैंने बशर्ते पिछले वाले में कंडीशन के बेस पर ड्रॉप किया था, लेकिन मैं यहाँ ड्रॉप नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि अब मुंबई इंडियंस को मैं बता रहा हूँ कि भैया फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। तो हाईली मैथ्यूज, नेट सीवियर ब्रंट, आप हरमनप्रीत कौर को पिक भी कर सकते हैं और किसी मैच में ड्रॉप करना, और एमिलिया कर को पिक करूंगा। ठीक हो गया, 3 प्लेयर मैंने कौन कौन से चुने, हाईली मैथ्यूज, नेट सीवियर ब्रंट, एमिलिया कर, या हरमनप्रीत कौर को भी अगर चांस देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एमिलिया कर को पिक करूंगा, या आप ये कर सकते हैं एमिलिया कर को ड्रॉप करके हरमनप्रीत कौर को पिक कर सकते हैं। क्यों, एमिलिया कर क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर को विकेट से उतनी मदद नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एमिलिया कर को मौका देंगे, तो आपको यहाँ से किसी एक स्पिनर को ड्रॉप करके चलना होगा। ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी टीम में क्या लूँगा, पूजा वस्त्राकर को लूँगा। ठीक, उसके बाद मैं लूँगा शबीनम इस्माइल और साइका इशक, इनको हम पिक करके चल सकते हैं। अगर आप साइका इशक को ड्रॉप करेंगे तो एमिलिया कर को पिक कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन में आके चलना। ठीक, क्यों, क्योंकि हमको पता है भाई इसी टीम ने फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करनी है, तो साइका इशक यहाँ पर स्पिनर विकेट ले रहे हैं, साइका इशक, एमिलिया कर, हाईली मैथ्यूज, ठीक हो गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा गलत हो गया, नहीं, क्योंकि मैंने ये बोला कि भाई अगर मुंबई इंडियंस फर्स्ट इनिंग में क्या कर रही है, बल्लेबाजी कर रही है, तो यहाँ पर पेसर को विकेट मिल रहा है। ठीक हो गया, तो और स्पिनर को महज एक विकेट मिल रहा है, तो आप इसलिए मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हैं,
पूजा वस्त्राकर को, शबीनम इस्माइल को पिक कर सकते हैं, साइका ईशा या अमीलिया कर में से एक को पिक कर लेना आप, और नेट सीवियर ब्रंट को पिक करेंगे, हाईली मैथ्यूज को पिक करेंगे। अब कंडीशन क्या होगी, सेकेंड इनिंग में इस टाइम पर बल्लेबाजी करने कौन आएगी, आरसीबी की टीम, और यहाँ भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है और 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, आरसीबी की तरफ से आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो स्मृति मंदाना को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक हो गया। सोफी मोलिनेक्स को पिक करेंगे, क्यों करेंगे भाई, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो टीम, अगर आरसीबी की टीम बैटिंग करेगी, फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन के आधार पर हम क्या करते हैं, सोफी मोलिनेक्स को हम पिक कर लेंगे, एलिस पेरी को पिक करेंगे, ठीक हो गया। आप चाहें तो सोफी डिवाइन की भी फॉर्म ठीक ठाक है, आप चाहें तो पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं, वरना ऋचा घोष को लेना, सोफी डिवाइन को ले लेंगे तो जॉर्जिया वेरहम को लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पिनर को पीछे मदद है और 6-7 नंबर पर यह बल्लेबाजी करती है, अच्छी पिक बन सकती है उस कंडीशन में। एक प्लेयर ऋचा घोष होगी ना, सॉरी जॉर्जिया वेरहम, ऋचा घोष 2, एलिस पेरी 3, आप चाहे तो सोफी मोलिनेक्स को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। 4, अगर इनको पिक नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए श्रियंका पाटिल एक ऑप्शन और बन सकती हैं, या सोफी डिवाइन, ठीक। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, तो ऐसे में मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टिव नाम आपको दे रहा हूँ। एक तो सीधे सीधे रहेंगे एलिस पेरी, ठीक। दूसरा रहेंगी रिस्की वाइस कैप्टनसी की चॉइस में ऋचा घोष, ठीक। उसके बाद कौन रहेंगी, हाईली मैथ्यूज, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर और सजीवन सजना, ये प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं इस वाले मुकाबले में। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो नेट सीवर ब्रंट पर भी पिक रिस्क ले सकते हैं। अब मैंने जो टीमें बताई हैं किस कंडीशन में, उन कंडीशन के आधार से इन कप्तानों को फिट करना, ठीक है ना, कंडीशन के बेस पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि उलट पुलट हो जाए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ये तो हो गया हाई स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम। अब मैं बात करूंगा लो स्कोरिंग मुकाबले। लो स्कोरिंग मुकाबले मैंने आपको बोला कि यहाँ 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक वो टीम जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो लो स्कोर बना रही है, एक वो जो दूसरा मुकाबला वो हो रहा है जो टीम चेज करने जा रही है वो जल्दी आउट हो जा रही है। जो लास्ट के मुकाबले हुए हैं उसमें जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने लो स्कोरिंग मुकाबले, लो स्कोर पर आउट हुई है। तो हम क्या करेंगे इस वाले मैच के आधार पर, अगर आधार माने तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो मुंबई हो या आरसीबी हो, उसके टॉप ऑर्डर पर किसी एक प्लेयर, आप चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर को पिक करके चल सकते हैं लो स्कोरिंग मुकाबले में। तो उस कंडीशन में मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, 2 या 3 में से एक को पिक कर लेना, 4 नंबर और 6 नंबर, ठीक। 2 या 3 में से एक, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को आप फोकस करके चलना, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक हो गया। प्लेयर की फॉर्म को देख लेना, ठीक। और क्योंकि आप फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि एक तो पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं और पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे, सॉरी बॉलिंग फर्स्ट करेगी, उसके हम पेसर बॉलर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है। अब जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आसानी से चेज कर ले रही है, यानी कि उसके टॉप ऑर्डर, आप चाहे तो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर को भी, अगर दोनों के 2 ओपनर अच्छे हैं तो दोनों के 2 ओपनर को पिक कर सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद पावर प्ले में यहाँ भी 2 विकेट गिर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है ना तो ज़्यादा इश्यू नहीं होता, अगर प्लेयर की फॉर्म अप डाउन है तो ड्रॉप कर लेना, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। 5 नंबर पर तो ऑलरेडी आपकी टीम में प्लेयर होंगे क्योंकि ऑलराउंडर प्लेयर आ जाते हैं, तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी, ठीक है। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, हम क्या कर सकते हैं, एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं और एक मेन स्पिनर के साथ जा सकते हैं अगर रिस्क लेना चाहेंगे, वरना एक स्पिन ऑलराउंडर जिसकी फॉर्म अच्छी हो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का भी कोई ज़्यादा मसला नहीं है इस वाले मैच में, आप किसी ऑलराउंडर प्लेयर को भी, चाहे वो स्पिनर हो, पेसर हो, और जो सेकेंड इनिंग में 3 या 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हो, तो आप उसको सीधे क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप चल सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया इस प्रकार का। और जो मुकाबले यहाँ जो टीम सेकेंड इनिंग में लो स्कोरिंग मुकाबला कर रही है वो मुकाबले थोड़ा सा कम चांसेस हैं आजकल होने के, लेकिन हो गया तो आप क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है ना, सेकेंड उसके फेवर में पूरी टीम बना दीजिएगा आप। और सेकेंड इनिंग में क्या करना, जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी उसके 2 नंबर, 4 नंबर के 2 और 4 नंबर के प्लेयर पर फोकस करना, ठीक है।
ठीक, जिसकी फॉर्म अच्छी होगी 2 नंबर 4 नंबर, उसके बाद जो वैसे भी 2 या 3 तो हम ऑलराउंडर लेकर चलेंगी। तो इस प्रकार से आप टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग के टीम के फेवर में। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात मैंने आपको सबकी प्लेइंग 11 समझाई रखी है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। स्मृति मंदाना की फॉर्म की बात करूँ 11, 5, 24, 80 और 9 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है ना। अप और डाउन वाला मामला है ओपनर में आरसीबी की तरफ से। सोफी मोलिनेक्स 9 रन 1 विकेट, 33 रन 0 विकेट और 1 विकेट, ये आरसीबी के 2 ओपनर बल्लेबाज की फॉर्म चल रही है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर मिलेंगी एलिस पेरी, फॉर्म 40 रन 6 विकेट, 49 रन 24 रन, 58 रन 44 रन, अच्छी फॉर्म में गेंदबाजी भी कराती हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। सोफी डिवाइन 4 रन 1 विकेट, 26 रन 23 रन 0 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 9 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कौन, ऋचा घोष, तो इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, नो डाउट। नंबर 6 पर मिलेंगे जॉर्जिया बैरहम, 0 विकेट, 13 रन 0 विकेट, 48 रन 1 विकेट और 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है। कंडीशन के बेस पर इनको आप पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। नंबर 7 पर मिलेंगे दिशा कसाट, प्रदर्शन की बात करूं तो इनका प्रदर्शन 0, 20, 20, 25, ये दिशा कसाट उस वाले मुकाबले में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी जहां पर मैंने आपको समझाया कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो अगर इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी और ओपनर को आप ड्रॉप कर रहे होंगे तो आप दिशा कसाट को पिक करके चलिएगा। नंबर 8 पर मिलेंगे श्रेयंका पाटिल, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो आप इन पर ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, किसी मैच में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगे आशा शोभना, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करें तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे कौन, रेणुका सिंह। दोस्तों अगर ये सेकेंड इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगी, ठीक कंडीशन देख लीजिएगा आप तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, लेकिन आप इनको पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में और ड्रॉप भी करना। नंबर 11 पर मिलेंगी श्रद्धा पोखराकर, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। कुछ मैचेस में ऐसा हो रहा है कुछ अननोन चेहरे जो है हमको सरप्राइज कर रहे हैं, तो कहीं ऐसे में ये सरप्राइज ना कर दे, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर हो सकेगा तो एक टीम में ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद मिलेंगे हम किसकी, एमआई की बात करूँ मैं प्लेयर की फॉर्म की, तो एमआई की तरफ से हाइली मैथ्यूज मिलेंगी नंबर 1 पर, 26 रन 1 विकेट, 18 रन 1 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 29 रन 1 विकेट। आपको लगभग सभी मैचेस में ड्रीम टीम में हाईली मैथ्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। सजीवन शासन की बात करूँ 30 रन और उसके बाद 1 विकेट, 22 रन 1 विकेट, 24 रन। अगर ओपनर पर बल्लेबाजी करने आएंगी हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगी, वैसे भी मैंने आपको बता रखा है, कंडीशन देख लीजिएगा। नेट सीवियर ब्रंट 10 रन 1 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 45 रन 2 विकेट, 5 रन 0 विकेट। एक ही 4 मैचेस में केवल 1 मैच में ही इन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर रखा है, बाकी में थोड़ा फ्लॉप शो चल रहा है, ठीक है, तो इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। हरमनप्रीत कौर 0, 95, 33, 6 और 4, ठीक है, अच्छी फॉर्म में है, आप पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा इनको भी। नंबर 5 पर मिलेंगी कौन, अमीलिया कर, ठीक है। अमीलिया कर की बात करूँ 2 रन 0 विकेट, 12 रन 0 विकेट, 39 रन 0 विकेट, 17 रन 0 विकेट। अमीलिया कर का भी फॉर्म कोई खास नहीं है, कंडीशन के बेस पर मतलब प्लेयर को तब छांटना कंडीशन के बेस पर, वरना सीधे ड्रॉप। अमनजोत कौर की बात करूँ 4 रन 0 विकेट, 7 रन 42 रन। अमनजोत कौर भी तभी इंपॉर्टेंट होंगी जब लो स्कोरिंग मुकाबला होगा और इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कर रही होगी, बल्लेबाजी कर रही होगी, आपको लगेगा कि भाई ये वाला लो स्कोरिंग मुकाबला ऐसा हो सकता है, तो अमनजोत कौर को पिक कर लीजिएगा, या पूजा वस्त्राकर को। पूजा वस्त्राकर ये हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगी, लगभग हर मैच में 1 आध विकेट ले रही हैं, कंडीशन देख लीजिएगा कहाँ पिक और कहाँ ड्रॉप करना। हुमायरा काजी और पी बाला को आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शबनम इस्माइली 1 विकेट 1 विकेट सब में ले रही हैं, ठीक है, आप इनको पिक कर और ड्रॉप दोनों करना। साइका इशक 0, 2, 3, 1 अच्छी पिक बन सकती हैं साइका इशक। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे दी, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।